नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्र पर्व के दौरान कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र व्रत पूरा होता है। यह कन्याएं साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। नवरात्र में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उनकी आवभगत की जाती है। दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है। माना जाता है कि कन्याओं का देवियों की तरह आदर सत्कार और भोजन कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। आप इस दिन 9 कन्याओं को अपने घर बुलाकर पूजन कर सकें तो अति उत्तम है, नहीं तो कम से कम 2 कन्या का पूजन आपको अवश्य करनी है। इन कुमारी कन्याओं की आयु 2 से 10 वर्ष तक होनी चाहिए। आइए जानते हैं इन कन्याओं की पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले तो सभी कुमारी कन्याओं को नमस्कार करें। इनका नमस्कार मंत्र है कुमायै नमः, त्रिमूर्तये नमः, कल्याणये नमः, रोहिण्यै नमः, कालिकायै नमः, चंडिकायै नमः, सांभव्यै नमः, दुर्गायै नमः, सुभद्रायै नमः। इसके बाद कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छूकर आशीष लेना चाहिए। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। इस दिन 9 कन्याओं के साथ ही एक बालक भी अवश्य होना चाहिए, जिसे हनुमान का रूप मानकर उसकी भी पूजा की जाती है। जिस प्रकार माँ अम्बे की पूजा भैरव बाबा की पूजा किए बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। सभी कन्याओं और बालक की पूजा करने के बाद उन्हें हलवा पूरी और चने का भोग दिया जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, वस्त्र एवं उपहार दें और उनके पुनः पैर छूकर आशीष लें। कन्या पूजन सभी शुभ कार्यों का फल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कुमारी पूजन से सम्मान, लक्ष्मी, विद्या और तेज प्राप्त होता है। इससे विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश भी होता है। होम, जप और दान से देवी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कन्या पूजन से होती है। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में किस उम्र की कन्या पूजन का क्या मिलता है फल। 2 वर्ष की कन्या को कौमारी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनके पूजन से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन और संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी नाम से संबोधित की जाती है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है एवं सुख समृद्धि मिलती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कही जाती है। रोहिणी के पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका रूप कहा गया है। कालिका रूप से विद्या, विजय तथा राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका का है। इनके पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या सांभवी की पूजा से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इनकी पूजा अर्चना से शत्रु पर विजय मिलती है तथा असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। दोस्तों, महाअष्टमी का पूरा दिन शुभ होता है। इस दिन सूर्योदय के बाद व सूर्यास्त से पहले किसी भी समय कन्या पूजन किया जा सकता है।
और ऐसा कहा जाता है कि जब नवरात्रों में माता पृथ्वी लोक पर आती हैं तो सबसे पहले कन्याओं में ही विराजित होती हैं। तो आप देवी तुल्य इन कन्याओं का पूर्ण आस्था से पूजन करें और आजीवन इनका सम्मान करें और पुण्य के भागी बने। जय माता दी।